कहीं आप वही बंदे तो नहीं है जो ये सोचता है कि भैया 10 स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पेपर में आता है क्या है, पेपर के नाम पे तो भैया अब सिर्फ पैसेज ही आता है। तो उससे अगर आप ये सोच लेके चल रहे हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये भी दिमाग में लेके चल रहे हो कि इसकी तैयारी जो है मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले या फिर बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले मैं इसकी तैयारी करके मैं चंगा भला मार्क्स का स्कोर कर लूंगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यहां पे आन पड़ेगी कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो आपको डूबता हुआ दिखाई देगा। अब मैं कहने के लिए अगर मैं कहूं तो आपको शायद ये चीज बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि 10 स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पेपर में सिर्फ पैसेज आते हैं और पैसेज में से सिर्फ हमें आंसर ढूंढ के ये चीजें लिखनी होती है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो और आपकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा गलत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये किस लिए कह रहा हूं, ये सारी चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर में मैं विद प्रूफ आपको यहाँ पे क्या बतलाने वाला हूं और चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, शायद इसके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। जनरली आपने देखा होगा कि आपने हमेशा ये मेंटालिटी रखी है कि जो लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं उसमें कुछ नहीं, इंग्लिश की खासकर मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको एक पैसेज आता है, व्हाट यू हैव टू डू इज कि सिर्फ आपको पैसेज में से आंसर ढूंढना है और आंसर ढूंढ के आपको चीजें क्या कंप्लीट कर देनी है और बस आप मार्क्स क्या स्कोर कर लोगे। जी नहीं, ये आप बहुत गलत सोचते हो। आज मैं आपको विथ प्रूफ में बताना चाहता हूं कि आपका जो 80 मार्क्स का जो रिटर्न पेपर होता है, उस रिटर्न पेपर में अगर मैं बात करूं तो 58 से लेकर 60 मार्क्स के बीच का जो ये प्रपोर्शन होता है, 58 पकड़ते हैं, ठीक है, 58 से लेकर 60 मार्क्स का ये जो होता है, ये जो क्वेश्चन आते हैं 58 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये टोटली आपकी टेक्स्ट बुक के नहीं होते, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के सिलेबस से नहीं आते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो टोटली आपकी जो चीजें रहती है ये आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट के बेसिस पे रहती है, आपकी जनरल चीजों पे रहती है, आपकी कंसेप्ट पे बेस ये 58 से लेकर 60 मार्क्स के क्वेश्चन क्या आते हैं आपके पेपर में। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपके 20 से लेकर 22 मार्क्स के बीच में आपके जो क्वेश्चंस प्रेजेंट होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के बीच में से आते हैं, आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर में से आते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर ये कैसा मजाक कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे विद प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्या चीज है, किस तरीके से चीज है, और साथ ही साथ मैं कैलकुलेशन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बता दो, ये एक पेपर है मेरे पास पूरा, ठीक है, एग्जामिनेशन का। अब यहाँ पे बता दो, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 A1 डू एज डायरेक्टेड, ये पूरा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अगर आपको ग्रामर की चीजें नहीं आएंगी तो बड़ ऑब्वियसली बात है आप चीजें कवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सीधा सीधा हमें देखने मिल जाता है कि ये जो पहला सेक्शन है, टोटल पूरा पहले सेक्शन का जो वेटेज होता है 10 मार्क्स का होता है, और इस 10 मार्क्स में अगर मैं बात करूं आपको एक भी चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, टोटली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे आपको, जहां पे अगर आपको ग्रामर का अगर जी नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 10 मार्क्स आप पकड़ के रखे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 टेक्सचुअल पैसेज में भी आता हूं। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो पैसेज में ही आएगा, टेक्स्ट बुक का जो पैसेज उसमें से आएगा, बता रहा हूं, देखो यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे आप जब आते हो A4 में आ जाते हो, तो A4 में आपको क्या दिखना, फ्रेम अ WH क्वेश्चन फॉर द सेंटेंसेस बिलो, फिर हाउ शुड वी डील विद द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, सही बात है, जो 2 मार्क्स के लिए। सेम चीज ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन है। अब मेरे बहुत सारे जो दोस्त होते हैं उनको ये लगता है कि पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन तो सर हमें पैसेज में से मिल जाते हैं, उसका आंसर मिल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो। ये आपका नाम ही देखो ना, पर्सनल रिस्पॉन्स है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है कि गलत है, आपकी क्या सोच है इसके ऊपर, वो आपको लिखना होता है। समझ में आ गया? तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा या फिर पैसेज में से आपको नहीं मिलने वाला। 10 10 2 आपका कितना हो गया, 12, और 12 2 आपका क्या हो गया, 14 हो गया। 14 मार्क्स से यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया आपको। अब सेम चीज आप यहाँ पे आ रहा हूं, अब यहाँ पे देखो, अब 14 मार्क्स के क्वेश्चन में अब ये सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। 14 + 4 हो गया आपका 18, और यहाँ पे देखो काउंट 4 एडवर्ब्स फ्रॉम द पैसेज, वो भी कितने मार्क्स से, 2 मार्क्स से। अब आपको एडवर्ब पहचानने ही नहीं आएगा तो आप करोगे कैसे, तो सीधा सीधा 20 मार्क्स का तो यहीं पे आपका हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्शन 3 में आता हूं मैं, 20 मार्क्स से ही हो गया। अब एंटोनियम्स की अगर मैं बात करूं तो एंटोनियम्स 1 मार्क्स का है, ये एक्चुअली पोएम में से ही दिया गया है, लेकिन मैं चलो इसको रिकंसिडर, इसको छोड़ के भी मैं अगर करता हूं तो 20 मार्क्स से यहाँ पे हमें चीजें मिल गई। फिर नेक्स्ट अब नीचे आता है, अब जब मैं नीचे आता हूं तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें ये देखने मिलता है कि 15 मार्क्स का सीधा सीधा क्या, 15 मार्क्स का सीधा सीधा हमें क्या देखने मिलता है, हमें नॉन टेक्सचुअल पैसेज मिलता है जो हमें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है ही नहीं, हमें टेक्स्ट बुक का है ही नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या आने वाला है, किस तरह आने वाला, हमें कुछ भी आइडिया नहीं रहता है। तो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो टोटल होता है वो कितना हो गया, 20 + 15 हो गया 30, 35 मार्क्स का हमारा यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 35 मार्क्स ये हो गया, और 35 मार्क्स में प्लस अब 25 मार्क्स के आपके राइटिंग स्किल्स होते हैं। अगर आपको राइटिंग स्किल्स लिखने नहीं आता, उसका फॉर्मेट नहीं पता है, तो आप
तभी भी इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, सीधा सीधा आपको 25 मार्क्स यहाँ पे डूब जाएंगे। ठीक है, 35 हमारा वहां पे हो गया था, मैं यहाँ पे आपको एक कैलकुलेट कर दूं। ठीक है, 35 मार्क्स हमने वहां पे कर दिया था और प्लस 25 यहाँ पे हमने स्कोर कर लिया। ठीक है, ये राइटिंग स्किल का होगा। इसका मैं अगर टोटल करता हूँ तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें ये देखने मिलता है 60 मार्क्स में, लेकिन 60 मार्क्स नहीं पकड़ के चल रहा हूँ मैं, 58 से 60 मार्क्स के बीच में लेके चलता हूँ। ठीक है, जब मैं यह चीज को लेके चलता हूं तो हमें ये देखने मिल रहा है कि आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स के पेपर में से आपके 58 मार्क्स का क्वेश्चन, 58 से 60 पकड़ के रखता हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, ये आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से करनी होगी। अगर आप ये सोच के चलोगे कि तैयारी में एग्जाम के 1 दिन पहले कर लूं, 2 दिन पहले कर लूं, 3 दिन पहले कर लूंगा, 4 दिन पहले कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो चीजें होंगी वो उसी तरह से होंगी। समझ में आ गया? अभी आपके पास फिलहाल टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप जो है आप इसको अभी से पढ़ना चालू कर दो, अभी से चीजें कवर करना चालू कर दो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आप ग्रेड ट्यूटोरियल्स के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने कवर की हुई है। वीडियोस आप सर्च करोगे, टॉपिक का नाम डालो, ग्रेड ट्यूटोरियल्स डालो, आपको चीजें वहां पे मिल जाएगी। लेकिन स्टिल अगर आप 1-to-1 पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो हमारी जल्द ही जो क्रैश कोर्स है वो क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाले, तो वहां से भी ये चीजें कवर कर सकते हो। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अभी से पढ़ना चालू कर दो, अभी से आपकी चीजें कवर करना चालू कर दो, क्योंकि अभी अगर नहीं चालू किया तो कहीं ना कहीं ये जो आपके 58 से 60 मार्क्स है आपके हाथ से निकल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक भी मार्क्स इधर के उधर हो। तो ये जो चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको ग्रेड ट्यूटोरियल के चैनल पे समझाई जा रही है, बतलाई जा रही है, तो ये चीजों को अभी से फॉलो करना चालू कर दो, जिससे कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो तैयारी हो बहुत अच्छी हो, ताकि आप अच्छा ऐसा स्कोर क्या कर सको अपने 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में। मेरे ख्याल से आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर कुछ भी और भी डाउट है, कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज डू लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन। हम आपके लिए क्या और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो क्या लेकर हाजिर हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।